कल की जो स्पीच है यूएन में नेतन्याहू की, नेतन्याहू ने नसरुल्लाह का एक बार शायद जिक्र किया, या हिजबुल्लाह का जिक्र किया, हमास का जिक्र किया, इन सबसे ज्यादा 2-3 दर्जन बार उन्होंने ईरान का नाम लिया। ईरान 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 ईरान, इस सब के पीछे ईरान है जो इजराइल कह रहा है। और आज की खबर यह है कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, ही इज इनटू हाइडिंग, उनको किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। इससे बड़ी खबर मेरे ख्याल से क्या हो सकती है सर इस पूरे रीजन के लिए, आयतुल्लाह खुमैनी को अगर जान का खतरा हो इजराइल से? नहीं, देखिए, जो आपने बात अभी कही नेतन्याहू के भाषण की जनरल असेंबली में, जिस तरह से ईरान का नाम लिया, एक फिलोसफर हुए हैं चाइनीज, शुनजू, सर जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, हर मिलिट्री एकेडमी में उनकी किताब, पतली सी किताब है, आर्ट ऑफ वॉर, पढ़ाई जाती है। तो कहते हैं 2 चीज़ें, अगर आपको युद्ध जीतना है तो 2 चीज़ें जाननी चाहिए, एक अपने को जानिए, दूसरा अपने दुश्मन को जानिए। और अपने दुश्मन को जानते हैं, अपने को नहीं जानते हैं तो 50% चांस है आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर अपने दुश्मन को भी नहीं जानते, अपने को भी नहीं जानते, तो 100% हारेंगे। तो इस समय जो ईरान की स्थिति है मेरी नज़र में वही है, या हिजबुल्लाह की कह लें, फ्रंट तो हिजबुल्लाह है, ईरान तो पीछे है। तो ईरान को ये, हिजबुल्लाह को मालूम नहीं है कि किससे लड़ रहे हैं, उसकी ताकत क्या है। 4000 पेजर बॉम्ब, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। दुनिया का कोई देश इस तरह से न प्लान कर सकता है। प्लानिंग से बड़ी चीज होती है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग तो कोई भी, आप जो ड्राइंग रूम में बैठ के आप जो है प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ भी योजना बना सकते हैं। एग्जीक्यूशन कैसा होता है, उसमें इजराइल का कोई जवाब नहीं है। और इजराइल को ये दोनों बातें मालूम है कि उनका दुश्मन कौन है, कैसा है, और उनकी अपनी ताकत क्या है। और आप देखिए इस समय दुनिया की स्थिति देखिए, अरब वर्ल्ड की स्थिति देखिए, आप बताइए कि ये सब कुछ हो रहा है, अरब देशों में से कौन सा देश सामने आ रहा है समर्थन में? रिफ्यूजीज को लेने के लिए कौन तैयार है? आज मैं कई खबर देख रहा था, इजिप्ट ने सीधे मना कर दिया। कोई और अरब देश नहीं कह रहा है कि हम रिफ्यूजीज को लेंगे। तो ईरान के साथ कौन खड़ा है? ईरान को अगर लड़ाई लड़ना है तो यह भी सोचना होगा कि हमारे साथ कौन खड़ा है। आप नेतन्याहू का भी यूएन जनरल असेंबली के भाषण का जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जब वो अभी पिछले दिनों अमेरिका गए थे तो ज्वाइंट सेशन को जो उन्होंने एड्रेस किया यूएस कांग्रेस के, उसमें देखिए स्टैंडिंग ओवेशन की संख्या गिनिए, और वो क्या कह रहे हैं कि तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं होगा। उस समय हमास की बात ज्यादा थी तो हमास की बात कर रहे थे कि हम जब तक एक एक को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं, और हम किसी के कहने से रुकेंगे नहीं। और अमेरिका की पूरी अमेरिका और फ्रांस ने एक शांति समझौते, एक सीज फायर की घोषणा कर दी, और उसके थोड़ी देर बाद इजराइल ने मना कर दिया, नो सीज फायर। तो उनका बड़ा सीधा सा, देखिए इतना सा देश है, वो अपने जज्बे से जो है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है उनकी, वो उनको जिंदा रखे हुए है। उनको मालूम है कि मारेंगे तो बचेंगे, अगर नहीं मारेंगे तो बच भी नहीं पाएंगे।